नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु दत्त। हम हैं अपने सेशन नंबर 11 में। सेशन नंबर 11 है ये बी जॉब रेडी कोर्स का, है ना, नेटवर्किंग के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज का एजेंडा बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हमेशा की तरह। आज हम शुरुआत करेंगे कि भाई बेसिकली अभी तक हम नेटवर्क लेयर पर ही हैं, उसी को सीख रहे हैं, राइट। आईपी एड्रेसिंग की बात तो कर रहे थे, लेकिन आईपी एड्रेसिंग कहाँ का कॉन्सेप्ट था? आईपी एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट था नेटवर्क लेयर का। तो आप ये जो लेयरिंग अप्रोच है, इसको कभी नहीं भूलने वाले हैं, राइट। इसको हमेशा अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि यही हमारा सिस्टम है। ओके, आगे की बात करेंगे कि भाई जब हमने कल दो राउटर्स को बनाया था, या लास्ट क्लास में दो राउटर्स को बनाया था, तो उसके बीच में ये लिंक था या फिर एक केबल थी, राइट। इस लिंक के बारे में आज थोड़ी गहराई से बात करेंगे, क्योंकि इसी में आपको अलग अलग तरह के नेटवर्क भी दिखेंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार क्या ये लिंक भी एक नेटवर्क होता है? तो भाई इसका आंसर तो है हाँ। देखते हैं वो अलग अलग नेटवर्क्स क्या होते हैं, राइट। फिर हम बात करेंगे कि एक पजल की, राइट। पजल में मैं आपको बोलूंगा कि भाई एक ब्यूटीफुल पॉन्ड है और उसमें फ्लावर्स हैं, तो आप सब रेडी हो जाइए एक पजल के लिए। अच्छा, हम ये पजल क्यों पूछ रहे हैं, ये आपको तब समझ में आएगा जब हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। हम आज ये भी सीखेंगे कि अपने नेटवर्क्स को बड़ा या छोटा कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने नेटवर्क को बड़ा बना रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है? अरे भाई उसमें ज्यादा होस्ट होंगे, उसमें ज्यादा एंड पॉइंट्स होंगे, राइट। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक नेटवर्क काफी छोटा सा है, तो उसमें कम एंड पॉइंट्स होंगे। कौन कंट्रोल कर सकता है ये? हम ही नेटवर्किंग सीख रहे हैं, हम ही कंट्रोल कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। तो ये रहा आपका एजेंडा। अगर आप मेरे को अगला 1 घंटा अपना देते हैं फुल कंसंट्रेशन के साथ, तो बिलीव मी, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके साथ रहेंगे काफी लंबे टाइम तक। हैविंग सेड दैट, वी शुड मूव टू फर्स्ट बोर्ड। और फर्स्ट बोर्ड काफी ज्यादा सिंपल है। काफी दिन बाद इसको देख रहे हैं, मेरे ख्याल से 4 या 5 क्लासेस बाद। लेकिन है तो भाई ये इंपॉर्टेंट चीज, राइट। हम कंप्यूटर्स को सीख रहे हैं कि वो काम कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं। तो जब हमने इसको ब्रेक किया था, तो वो 5 पार्ट्स में बट गया था। ये थी हमारी लेयर नंबर 5, जिसको हम एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। देन ट्रांसपोर्ट लेयर 4, देन ये 3, देन ये 4 एंड सॉरी देन ये 2, एंड देन ये 1। इट इज एज सिंपल एज दैट। और हमने ये डिसाइड किया था कि हम नेटवर्क लेयर से शुरू कर रहे हैं। आप मेरे से बहस कर सकते थे कि भाई डेटा लिंक लेयर से क्यों नहीं शुरू किया, कर सकते थे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट मुझे लगा कि नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर पढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। डेटा लिंक लेयर को नेटवर्क लेयर के बाद पढ़ा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, राइट। तो आप ये जो लेयरिंग अप्रोच है, इसको प्लीज हमेशा अपने साथ रखिए, हमेशा अपने पास रखिए। एंड उसका रीजन सिर्फ इतना सा है, इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि भाई अगर लेयरिंग अप्रोच याद होगी, तो आपको ये सिस्टम याद रहेगा, राइट। एट द एंड ऑफ द डे हम क्या पढ़ रहे हैं? या तो पोस्टल ऑफिस सिस्टम कहिए, या फिर टीसीपी आईपी का सिस्टम कहिए। क्योंकि टीसीपी आईपी का ये जो सिस्टम है, यही तो आपके कंप्यूटर्स की दोनों की आपस में बात करा रहा है, राइट। हाँ, हमने एप्लीकेशन लेयर नहीं पढ़ा है, हमने ट्रांसपोर्ट लेयर को नहीं पढ़ा है ज्यादा डिटेल में, राइट। उसको हम कभी बाद में देख सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, वो थी नेटवर्क, एंड देन उसके बाद डेटा लिंक। आज और बेसिकली पिछली 2 क्लासेस से हम नेटवर्क लेयर को ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम आईपी एड्रेसिंग के बारे में जिक्र कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि मैसेज एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कैसे जाएगा, ठीक है। तो भाई आप ये ध्यान रखिए, नेटवर्क लेयर का मैंने एक और काम बता दिया अभी आप, जो कि हम सीख भी रहे हैं। आपको ये तो पता है कि नेटवर्क लेयर पर आईपी एड्रेस होता है, ये सभी जो लोग जानते हैं, राइट। लेकिन नेटवर्क लेयर का काम ये भी है कि उन आईपी एड्रेस को पढ़कर आपके पैकेट्स को, क्योंकि नेटवर्क लेयर पर इकाई क्या होती है? डेटा की। आपको सभी को पता है पैकेट, राइट। आपके पैकेट्स एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर कैसे जाएंगे, ये काम भी आपकी नेटवर्क लेयर का है, राइट। आईपी एड्रेसिंग तो है ही है, लेकिन आईपी एड्रेसिंग को समझना, उन पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ले जाने का काम भी नेटवर्क लेयर का है। ये प्लीज प्लीज आप अपने सब दिमाग में बिठा लीजिए इस बात को, कि अभी भी और शायद अगली 1 या 2 क्लास में भी हम नेटवर्क लेयर को ही पढ़ रहे होंगे,
हैविंग सेड दैट, आगे चलते हैं। और आगे चलने के बाद एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं, राइट। अभी मैंने क्या किया, जो हमारा कल या लास्ट क्लास का नेटवर्क था उसको थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है, ठीक है। और बढ़ाने के बाद हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पाई हैं यहाँ पर। अच्छा जी, क्या इंटरेस्टिंग चीजें पाई हैं जरा देखते हैं। आप सभी को पता था कि भाई इस राउटर नंबर 1 पर पिछली क्लास में भी मैंने 3 नेटवर्क्स कनेक्ट कर दिए थे। एक तो ये ग्रे वाला, राइट, एक ये ग्रीन वाला, और एक ये ऑरेंज वाला। और आप सभी को पता है कि हम नेटवर्क को कैसे पहचानते हैं। नेटवर्क को पहचानने का तरीका है, उसके ऊपर हम लिखेंगे नेटवर्क नंबर, राइट। नेटवर्क नंबर क्या होता है? नेटवर्क नंबर आपका आईपी एड्रेस ही होता है, लेकिन जो पहला आईपी एड्रेस होता है उस नेटवर्क का, उसको हम नेटवर्क नंबर बोलते हैं। लास्ट का जो होता है उसको ब्रॉडकास्ट बोलते थे, राइट। लेकिन ब्रॉडकास्ट के बारे में हमने कुछ पढ़ा नहीं है भैया, क्या है वो, ठीक है, वो भी देखेंगे। और R2 के साथ मेरे दो नेटवर्क कनेक्ट हैं, एक ये वाला नेटवर्क और एक ये वाला नेटवर्क। आप सभी को ये भी लास्ट क्लास में बताया था कि भाई अगर राउटर 1 को अपने साथ अटैच्ड नेटवर्क, जो उसके लोकल नेटवर्क हैं, जो उसके पास में ही है बिल्कुल, राइट, जो उससे कनेक्टेड है, उन तक पहुंचाने के लिए भाई इन पैकेट्स को इन केबल पे रख देना होता है। और भाई मुझे नहीं पता आगे वो कैसे डिलीवर होंगे, लेकिन राउटर ये देखता है कि भाई एक एनवलप पर या एक पैकेट पर क्या डेस्टिनेशन आईपी है, उसके बेस पर ये डिसाइड करता है कि भैया पैकेट को कहाँ जाना है, उसको ग्रे में जाना है, ग्रीन में जाना है या ऑरेंज में जाना है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अच्छा, राउटर को कैसे पता लगता है कि भाई ये ग्रे नेटवर्क कहाँ पर है या ग्रीन कहाँ पर है या ऑरेंज कहाँ पर है? अरे भाई सीधी सी बात है, उससे कनेक्टेड ही है, राइट। अगर कनेक्टेड है तो हमें राउटर पे कुछ ना कुछ बोलना तो पड़ेगा कि भैया राउटर, तेरे ऊपर ग्रीन नेटवर्क कनेक्ट है, तेरे साथ में ग्रे नेटवर्क भी कनेक्ट है, और तेरे साथ में ऑरेंज नेटवर्क भी कनेक्ट है। तो भाई जो रही बात, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क का मतलब जो उससे साथ में ही अटैच्ड है, उस पर पहुंचाना तो राउटर के लिए बाएं हाथ का काम है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इस राउटर को राउटर 2 के पास मैसेज पहुंचाना था, तो आप सभी को याद है कि राउटर 2 अपने नेटवर्क के बारे में जानकारी दे रहा था राउटर 1 को, और बोल रहा था कि भैया अगर तुम्हें इस ब्लू नेटवर्क में अगर पैकेट भेजना है तो मेरे पास भेज दो, मुझे जानकारी है। सिमिलरली R1 भी R2 को बोल रहा था कि मेरे पास 3 नेटवर्क की जानकारी है, अगर आपको मिस्टर R2 उनको मेरी तरफ भेजना है, राइट, अगर उन तक पैकेट पहुंचाना है, तो आप अपने मैसेजेस मेरी तरफ पहुंचाइए, राइट। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि भाई ये लिंक, ये जो है, ये क्या है? ये लिंक एक्चुअल में आपके दो राउटर्स को कनेक्ट कर रहा है। जरा सोच कर देखिए, इस लिंक पर जनरली कोई भी हमारी एंड होस्ट नहीं है, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा कि हो नहीं सकती, लेकिन है नहीं। अगर आपको दिख रही है, एंड होस्ट का मतलब है कि इस लिंक पर कोई भी पीसी कनेक्ट नहीं है, राइट, या फिर आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं है, या फिर आपका लैपटॉप कनेक्ट नहीं है। ये तो दोनों आपस में कनेक्टेड है। और ये दोनों जो लिंक हैं, ये जो लिंक है आपका व्हाइट कलर का, ये दो राउटर्स के बीच का है। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो अभी तक तो मैंने आपको जो बताया था वो पिछली क्लास का रिकैप ही था, लेकिन अब हम इस लिंक के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लिंक के बारे में सबसे पहली बात जो हमें पता लग रही है वो क्या है कि भाई ये राउटर 1 एंड राउटर 2 के बीच का लिंक है, और इसके ऊपर लैपटॉप्स कनेक्ट नहीं है, इसके ऊपर तो सिर्फ राउटर्स ही कनेक्ट हैं, राइट। तो भाई सीधी सी बात है, एक लिंक जो होगा, राइट, कहने की बात तो भाई ये जो ग्रीन कलर की केबल है ये भी एक लिंक है, राइट, ये जो ऑरेंज कलर की केबल है ये भी एक लिंक ही है। लेकिन इन लिंक्स पर हमारे लोकल नेटवर्क कनेक्ट हैं, जो बिल्कुल पास में ही है, राइट। राउटर उनके साथ जुड़ा हुआ है। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप ये भी कह सकते हैं यार कि यार राउटर तो राउटर 2 के साथ भी जुड़ा हुआ है ना। तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये अलग अलग हो गई हैं। रीजन बीइंग कि भाई अगर दो राउटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, राइट, तो वो बहुत पास भी हो सकते हैं और वो बहुत दूर भी हो सकते हैं। अब जो चीज शुरू होगी वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए कि भाई हमारी जो
समझ है, जितना हमने अभी तक समझा है उसको बरकरार रखना है। उसके आगे आज हम कुछ चीज ऐड कर रहे हैं, राइट? वो समझ कहीं नहीं जानी चाहिए, वो समझ हमेशा आपके पास रहनी चाहिए। मैं सिर्फ आपसे इतना बोल रहा हूं कि भैया ये जो लिंक है, ये वाला, ये ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि भाई जो राउटर 1 है ये आपका कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास है, क्योंकि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पर कनेक्ट थी इससे, राइट, एक नेटवर्क से, दिल्ली के अंदर ही है। और ये जो दूसरा वाला राउटर है ये मे बी आपका नेहरू प्लेस के पास हो, राइट? हमने जो पोस्टमैन्स का एग्जांपल लिया था वो भी लिया था, राइट? और ये दोनों राउटर्स आपस में बात कर रहे थे कि भाई मेरे पास ये नेटवर्क है और तेरे पास ये नेटवर्क। बट जरा आप सोच कर देखिए, नेहरू प्लेस और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लगभग हो सकता है कि आपका 15 किलोमीटर के आसपास हो या 20 किलोमीटर के आसपास हो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हो सकता है इतना हो। अगर बात है ऐसी तो भाई क्या होगा, ये तो 15 किलोमीटर की लंबी वायर आप लगाने वाले हैं, राइट? चलो मानकर देखिए आपने वायर या एक लिंक लगा भी लिया, राइट? तो उस लिंक पर अगर आपको ये अपना पैकेट भेजना है तो कैसे भेजेंगे? डेली लाइफ में तो भाई बहुत ही सिंपल है, आप रोड यूज कर सकते हैं, आप मेट्रो यूज कर सकते हैं। बिलीव मी, कंप्यूटिंग सिस्टम में भी आपको ऐसे ही सिस्टम यूज करने पड़ते हैं, राइट? लेकिन आप मेट्रो यहां पर नहीं होता है, आपका ट्रक यहां पर नहीं होता है, आपका बस सिस्टम यहां पर नहीं होता है, आपकी एयरलाइन यहां पर नहीं होती है, लेकिन इससे मिलते जुलते सिस्टम्स होते हैं आपके यहाँ पर, राइट? कैसे? मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये जो है यहां से यहां तक भी एक नेटवर्क ही है, राइट? कैसा नेटवर्क? अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि भाई जब अंजलि का लेटर फिर से पोस्टल ऑफिस पहुंचता था, है ना, इस पोस्टल ऑफिस को ये डिसाइड करना पड़ता था कि भाई अगर ये लेटर बहुत दूर जा रहा है तो भाई मैं इसको एयरलाइन से भेज दूंगा, है ना? एयरलाइन क्या है, ये भी तो एक सिस्टम ही है। कैसा? एक जगह से दूसरे जगह पर या तो ये लोगों को पहुंचा सकता है, आपके लेटर्स को भी पहुंचा सकता है, बहुत सारी चीजों को पहुंचा सकता है, राइट? एयरलाइन डिफरेंशिएट नहीं करता है कि भाई इसके अंदर जा क्या रहा है। ऑब्वियसली लोग भी जा सकते हैं, सामान भी जा सकता है, लेकिन ये जो पोस्टल ऑफिस है ये देखता है कि अगर लेटर्स को पास में ही जाना है, मानकर देखिए 15 से 20 किलोमीटर ही जाना है, तो भाई सीधी सी बात है, ये इतना बेवकूफ तो है नहीं कि 15 से 20 किलोमीटर भेजने के लिए भी आपकी एयरलाइन यूज करे। हो सकता है कि भाई ये तो सिर्फ मेट्रो ट्रेन यूज कर ले, मेट्रो ट्रेन में एक बंदे को बोले कि भाई ये लो थैला अपना, इसमें लेटर ले जाओ, और मे बी अगर आपको कश्मीरी गेट से नेहरू प्लेस जाना है तो भाई मेट्रो ट्रेन ही पकड़ लो। इट इज एज सिंपल एज दैट। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये जो पोस्ट ऑफिस है ये जहां पर हो, इमीडिएटली वहीं पर ये लेटर पहुंचना है। मानकर देखिए अंजलि ने ये लेटर भेजा जो कि कनॉट प्लेस जाना था, और कनॉट प्लेस में ही पोस्ट ऑफिस है, राइट? और ये जो एड्रेस है ये बिल्कुल पास में ही है पोस्ट ऑफिस के। इट मीन्स दैट ना तो इसको एयरलाइंस की जरूरत है, ना इसको मेट्रो ट्रेन की जरूरत है। यहां पर तो ये बंदे को सीधे ही बोल देगा यार ये तो डायरेक्टली अटैच्ड ही है, आप सीधा सीधा जाकर दे आइए, उसको पैदल ही दे आइए। अब पैदल चलना भी एक तरह का नेटवर्क ही हो गया, राइट? पैदल चलने भी एक तरह की सर्विस ही हो गई। आप पैदल चल के जा रहे हैं और नेटवर्क सॉरी और पैकेट को डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सिस्टम है जो पोस्टल ऑफिस है ये डिसाइड कर रहा है अब, राइट? अगर दूर है, राइट, तो कहां पर जाना है? अच्छा, अब पोस्टल ऑफिस जो है वो किसके बेस पर डिसाइड कर रहा है? एट द एंड ऑफ द डे एड्रेस के बेस पर ही ये डिसाइड कर रहा है कि इसको एयरलाइन चूज करनी है, इसको मेट्रो ट्रेन यूज करनी है, या फिर इसको पैदल ही जाना है किसी बंदे को भेजकर। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब यहां पर ये जो पोस्टल ऑफिस था, राइट, उसका काम भी ये राउटर ही कर रहा है। जैसे ही इसको लेटर मिलता है ये देखता है कि भैया ये जो लेटर है या फिर ये जो एनवलप है ये कहां पर है, राइट? ये एनवलप को कहां पर पहुंचना है? एनवलप को पहुंचने के लिए सीधी सी बात है, ये देखेगा क्या? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, क्योंकि रियल लाइफ के आईपी एड्रेसेस तो इसको समझ में नहीं आते हैं, राउटर है हमारा, पोस्टमैन नहीं है, राइट? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को देखा, और अगर वो हिस्सा है 192.168.10
10.0 नेटवर्क का या 20.0 नेटवर्क का। /24 लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि स्लैश के बाद जो लिखा हुआ है उसी से आईपी एड्रेस का मतलब समझ में आता है, वरना आईपी एड्रेस का कोई मतलब नहीं है। या ये लेटर 30.0 का है। अगर ये है तो ये जो राउटर है ये इस बात पर भी डिसाइड कर रहा है कि यार ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, राइट। और डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए मैं उनको सीधा ही भेज दूंगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। इट इज एज गुड एज कि भाई पोस्टल ऑफिस से आपका जहां पर लेटर जाना है वो डायरेक्टली पोस्टल ऑफिस से ही कनेक्टेड है, राइट। तो पोस्टल ऑफिस डिसाइड कर रहा है इसको कैसे भेजना है, पैदल से या साइकिल से। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। बट अगर इस डेस्टिनेशन आईपी, अगर इसको जाना है 192.168.200.0 नेटवर्क पर, जो कि राउटर 2 से इसको मिला है, जिसको राउटर 2 ने बोला है कि भाई आपको अगर 200.0 पर नेटवर्क भेजना है तो मेरे थ्रू भेजिए। और इस राउटर को पता है कि भाई इसके लिए ऐसा नहीं है, ये जो राउटर 1 है ये बेसिकली अटैच तो डायरेक्टली ही है इससे, राइट। बट पहुंचाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, पहुंचाने के लिए जो नेटवर्क है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। इसके लिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इसको अलग सिस्टम यूज करना पड़े। जैसे वहां पर, यहां पर तो आपने पैदल जाने वाला सिस्टम यूज कर लिया, राइट। यहां के लिए आपने मानिए कि दिल्ली की मेट्रो यूज कर ली, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपने बाय वॉकिंग चूज किया या फिर आपने दिल्ली मेट्रो को यूज किया, तो भाई वॉकिंग और दिल्ली मेट्रो कंप्यूटर इंडस्ट्री में तो है नहीं। आप जब आगे जाएंगे, जब इनको पढ़ेंगे, तो भाई वॉकिंग का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि ये एक सिस्टम है कंप्यूटर साइंस में जिसको हम ईथरनेट बोलते हैं, जिसके अंदर आप स्विचिंग भी पढ़ोगे, राइट। मैं बस कंपेयर कर रहा हूं, सिर्फ नाम है, नाम सुनना है आज आपको, इसको अपने नोट्स में भी नहीं लिखना है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि भी वॉकिंग वाला सिस्टम जो होता है, राइट, जैसे कि पोस्टल ऑफिस से आपका नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्ट है, तो वो हो गया आपका लगभग ईथरनेट सिस्टम, ठीक है। अगर आपने दिल्ली मेट्रो ली, तो मे बी यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग भी एक सिस्टम हो, राइट। इसको हम पॉइंट टू पॉइंट भी बोल सकते हैं। रियली रियली इंटरेस्टिंग। अगर आपको ये दोनों टर्म्स समझ में नहीं आ रही हैं तो इट्स ओके, आपको बस मैंने आज नाम बताया है, दैट इज परफेक्टली फाइन अगर समझ में नहीं आ रहा है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे डेली लाइफ में पोस्टल ऑफिस के कुछ सिस्टम्स होते थे, राइट, या फिर कुछ नेटवर्क होते थे जिनसे आपका एक्चुअल में लेटर डिलीवर होगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई एक एयरलाइन से जाता हो, एक आपके मेट्रो ट्रेन से जाता हो, और एक पैदल से ही जा सकता हो। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। सिमिलरली यहां पर भी तो ऐसा होता होगा, राउटर 1 से कोई चीजें बिल्कुल पास में हो तो भाई वॉकिंग से निकल जाएंगी। वॉकिंग के कोरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर एक सिस्टम होता है उसको हम ईथरनेट बोल सकते हैं। मीन्स अगर कुछ चीजें पास में है तो वो ईथरनेट हो गया। अगर दूर है तो इस राउटर को पता लग जाएगा कि भैया वॉकिंग से काम नहीं चलने वाला, मेरे को तो कुछ और ही सिस्टम यूज करना पड़ेगा। और ये जो राउटर है, बिलीव मी, इसको काफी ज्यादा सिस्टम्स के बारे में, जस्ट लाइक एयरलाइन सिस्टम, मेट्रो ट्रेन सिस्टम, या फिर पैदल वाला सिस्टम, ये सब समझ में आता है। और कैसे समझ में आता है? लेटर को देखेगा, एड्रेस को देखेगा, अरे ये तो बहुत दूर है भाई, इसको यहां पर भेज देते हैं, राइट। तो ये जो 15 किलोमीटर वाला सिस्टम है, ये भी किसी नाम से जाना जाएगा, इसके बारे में भी हम बाद में बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही राउटर 1 को ये पता लगा कि ये जो मैसेज है ये ब्लू नेटवर्क की तरफ जाना चाहता है, जो कि R2 से कनेक्ट है, राइट, ये क्या करेगा? इसको सिर्फ इस वाली वायर पे रख देगा, जो व्हाइट कलर की वायर है, या व्हाइट कलर का जो लिंक है। अब व्हाइट कलर के लिंक पे जो भी सिस्टम काम कर रहा होगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इसको पहुंचाया जाए R2 की तरफ। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। राउटर 1 के पास एक इंफॉर्मेशन होगी कि अगर ये पैकेट, राइट, जाना है ब्लू नेटवर्क की तरफ, यहां पर पहुंचना है इस पैकेट को, तो मुझे इसको सिर्फ भेजना है R2 की तरफ। और R2 इसको पता है कि इसके व्हाइट वाले लिंक पर है, और अगर ये व्हाइट वाला लिंक है
राइट। तो व्हाइट वाले लिंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको पहुंचाना। व्हाइट वाले लिंक पर पैदल जाना लिखा हुआ है, व्हाइट वाले लिंक पर आपका हाँ दिल्ली मेट्रो यूज करना लिखा हुआ है या एयरलाइन यूज करना लिखा हुआ है। ये तो इस लिंक के प्रॉब्लम है। राउटर को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे पहुंचाओगे। अपना काम खुद देखो। मैंने तो डिसीजन ले लिया, राउटर का काम सिर्फ इतना सा है, डिसीजन लेना। ये ग्रीन वायर पे जाए या व्हाइट वायर पे जाए या फिर ऑरेंज वायर पे जाए। ग्रीन और ऑरेंज वायर के अपने अलग अलग छोटे छोटे सिस्टम है, पैदल से भेज दो। राइट। व्हाइट वाले का है मे बी दिल्ली मेट्रो यूज कर लो, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। बट एट द एंड ऑफ द डे एक और चीज जो है कि जितनी भी चीजें कंप्यूटिंग नेटवर्क पे या कंप्यूटर नेटवर्क्स में है उन सभी का एड्रेस होता है। राइट। अगर मैं बोल रहा हूं कि राउटर वन को राउटर टू के पास मैसेज पहुंचाना है, राइट, तो राउटर वन का भी एड्रेस होता है और राउटर टू का भी एड्रेस होता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। कौन सा एड्रेस? आईपी एड्रेस ही। इट इज एज सिंपल एज दैट। राइट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब ये जो राउटर टू है इसका भी यहां पर कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस होगा और इसका भी यहां पर कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस होगा। एज सिंपल एज दैट। हर लिंक का राउटर के ऊपर अलग अलग आईपी एड्रेस होगा। ऐसा क्यों है अभी हम देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। बट मैंने क्या किया, इस टोपोलॉजी को थोड़ा सा और इनहेंस कर दिया है और बढ़ा दिया है। अब मैंने ये नेटवर्क और इंक्लूड कर लिया है, 10.10.10.0। और ये नेटवर्क आसपास नहीं है, ये नेटवर्क कर्नाटका में है, किसी ने बनाया है। राइट। ये जो कर्नाटका वाला नेटवर्क है ये राउटर नंबर 3 से अटैच्ड है, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है। लेकिन भैया इसके बारे में राउटर टू को कैसे पता लगेगा? आपको पता है कि भाई आपस में बात करेंगे, राउटर टू बोलेगा कि मैं ब्लू से कनेक्ट हूं और येलो से कनेक्ट हूं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। राउटर टू ये भी बोलेगा कि भाई मैं ग्रीन नेटवर्क से भी कनेक्ट हूं, ग्रे नेटवर्क से भी कनेक्ट हूं और ऑरेंज नेटवर्क से भी कनेक्ट हूं। लेकिन क्या ये इंफॉर्मेशन सही दे रहा है? नहीं, का डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। लेकिन आर टू को ये पता है कि अगर ग्रीन, ग्रे और ऑरेंज नेटवर्क तक पैकेट को पहुंचाना है तो आर टू को वो पैकेट्स आर वन की तरफ भेजने पड़ेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, बिलीव मी, आर टू कुछ भी नहीं छुपाता है। आर टू बोलता है कि मैं ब्लू नेटवर्क से तो कनेक्ट हूं, येलो से भी कनेक्ट हूं, लेकिन मैं ग्रे नेटवर्क में, ग्रीन नेटवर्क में और ऑरेंज नेटवर्क में भी पैकेट्स पहुंचा सकता हूं। रियली रियली इंटरेस्टिंग। ठीक है। और अब क्या हो रहा है, आर टू और आर थ्री के बीच की दूरी कितनी है भाई? आर टू और आर थ्री के बीच की दूरी हो गई दिल्ली और कर्नाटका के बीच की दूरी, जो कि लगभग 2000 किलोमीटर्स है। अब हम छोटी मोटी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। अगर पोस्टल ऑफिस होती तो हमने एक्चुअल में एयरलाइन सिस्टम यूज कर लिया होता। तो हो सकता है कि भाई यहां पर एक और सिस्टम हो। अब मानकर देखिए आर टू को आर थ्री की तरफ कुछ भेजना है। राइट। आर टू के पास एक पैकेट है, ये पैकेट अब जाना चाहिए आर थ्री की तरफ। क्यों भेज रहा होगा आर थ्री की तरफ? मे बी उसको इस पैकेट को 10.10.10.0 नेटवर्क में पहुंचाना हो। ये रहा वो आपका नेटवर्क। राइट। ये वाला, अगर वो उसको इस नेटवर्क में पहुंचाना है तो भाई आर थ्री ने उसको पहले से ही एडवर्टाइज किया होगा कि भाई मैं इस नेटवर्क तक पहुंचा सकता हूं आपको, इसीलिए आर टू जो है वो आर थ्री की तरफ पहुंचाने लगा क्या, इस मैसेज को। राइट। और ये आर टू और आर थ्री के जो बीच की दूरी है भाई ये बहुत ज्यादा है। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ऐसा पॉसिबल है कि इस लिंक पर, राइट, पहुंचाने के लिए या इस लिंक को अपने मैसेजेस पहुंचाने के लिए कुछ अलग ही सिस्टम का यूज करना पड़े। रियली रियली इंटरेस्टिंग। ठीक है। अच्छा, ऐसे सिस्टम जो कि बहुत ज्यादा दूर हैं, ये जो येलो कलर का मैंने क्लाउड बनाया है यहाँ पर, राइट, इसको हम वाइड एरिया नेटवर्किंग भी बोलते हैं। पहले मैंने कहीं ना कहीं पर लोकल एरिया नेटवर्किंग का नाम बोला होगा। लोकल एरिया नेटवर्किंग तो यही हो कि भाई जो राउटर्स हैं आपस में कनेक्टेड हैं। राइट। ये जो छोटे छोटे आपके जो बबल्स बनाए हैं या फिर क्लाउड बनाए हैं मैंने, ये राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो ये इसके लोकल एरिया में हो गए। राइट। बट
अगर मैं बात करूं R2 और R3, ये तो भाई बहुत दूर है आपस में, एक दिल्ली में एक कर्नाटका में। और अगर ऐसा है तो बेसिकली ये हो गई हमारी वाइड एरिया नेटवर्किंग। ठीक है। अच्छा, अगर इनके बीच का डिफरेंस R1 और R2 के बीच में 10 या 15 या 20 किलोमीटर के डिफरेंस है, एक सिटी के अंदर ही है, तो हम इसको मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क भी बोल देते हैं। अगर आपको ये टर्म्स याद करनी है तो कर लीजिए, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्किंग आपको हमेशा याद करनी पड़ेगी। लोकल एरिया नेटवर्किंग का मतलब हो गया, मैं आप पास पास के कंप्यूटर्स पर ही लेटर डिलीवर कर रहा हूं, तो जो नेटवर्क होगा वो लैन होगा या जो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। अगर मैं बहुत दूर एक्चुअल में बात करा रहा हूं, तो बेसिकली वो हो जाएगी वाइड एरिया नेटवर्किंग। ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे हर एक कंप्यूटर का एक ना एक एड्रेस होता है, राइट। सॉरी, हर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है और राउटर का भी एड्रेस होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको अलग बोर्ड पे समझाना चाहता हूँ, राइट। 25 मिनट हो गए हैं। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो प्लीज पूछिए, नहीं आ रहा है तो ये चीज आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मानकर देखिए, मैंने कोई भी एक राउटर बनाया, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म बोली थी कि भाई हर राउटर का अपना एक एड्रेस भी होता है। क्या मतलब है? मानकर देखिए कि मैंने इससे एक ये येलो नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया, और ये जो येलो नेटवर्क है इसका एक्चुअल में नेटवर्क नंबर जो है वो है 192.168.10.0/24, और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने राउटर 1 से, येलो केबल से ही मानिए, राइट। तो मैंने आपको बोला था कि राउटर 1 को फौरन पता लग जाएगा कि भाई ये नेटवर्क कनेक्ट है, लेकिन ऐसे ही पता नहीं लगता है। जैसे ही आप ये केबल कनेक्ट करोगे यहां पर, राइट, और इस केबल को नंबर दोगे 1, तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो केबल है जहां भी अटैच होगी, ठीक है, अगर इस केबल को आप अटैच कर रहे हो राउटर में, तो राउटर को बेसिकली कहीं ना कहीं तो अटैच करोगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो सॉकेट होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट कि मान लीजिए आप एक नई कोई भी अपरेटस लाए, मान लीजिए आप फ्रिज खरीद के लाए हैं अपने घर में, राइट, और आपको इस फ्रिज को पावर देनी है, तो क्या करेंगे? इसको सॉकेट में लगाएंगे। किसको? फ्रिज का जो आपका 3 पिन प्लग होगा, उसको आपको अपनी दीवार वाले सॉकेट में लगाना है। कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि यार सॉकेट ऑलरेडी मेरे पास होता है, और मैं उसमें जाके प्लग को बस इंक्लूड कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा, और उसके बाद में ये आपका बटन जो होगा इसको ऑन कर दूंगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली राउटर 1 में अलग अलग आपके आप ये बोल सकते हैं कि खांचे बने होते हैं, राइट, या फिर या फिर जगह इन केबल को कनेक्ट करने के लिए ऑलरेडी एक सॉकेट होता है, जगह होती है। इसको हम पोर्ट भी बोलते हैं, ये फिजिकल पोर्ट होती है, राइट। तो बेसिकली मैं केबल लूंगा और उस केबल को अटैच कर दूंगा उस सॉकेट के अंदर जो कि राउटर 1 पर है, इसको हम पोर्ट भी बोलते हैं। और इस पोर्ट का नंबर क्या है? इस पोर्ट का नंबर 1 है। बिलीव मी, आप इस राउटर के अंदर जा सकते हैं, और ये जो पोर्ट नंबर 1 है, इसको बोल सकते हैं कि भैया तुम्हारा जो आईपी एड्रेस है वो ये है 192.168.10.1/24। बिलीव मी, आप राउटर पे जाकर ये सब कर सकते हैं। अच्छा, आपने क्यों किया होगा? भाई पहला वाला जो नंबर था वो मैंने दे दिया किसको? नेटवर्क को। ठीक है, जो इस नेटवर्क का पहला आईपी एड्रेस था .0, वो तो मैंने नेटवर्क के लिए बना दिया। जनरली हम जो पहला आईपी एड्रेस होता है, राइट, नेटवर्क नंबर के बाद जो बचा, भाई पहला आईपी एड्रेस क्या होगा इस नेटवर्क का? 192.168.10.0, राइट। दूसरा एड्रेस क्या होगा? 10.1/24। तीसरा एड्रेस क्या होगा? 2/24, देन 10.3/24। कहां तक? 10.255 तक/24। ये जो है, राइट, ये जो है इसको हम बोलते हैं नेटवर्क का नंबर, ये है इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट, और बीच वाले सभी को हम किसी ना किसी होस्ट को, किसी ना किसी राउटर को दे सकते हैं, राइट। एंड बिलीव मी, जनरली मैं बोल रहा हूं, हमेशा नहीं, जो पहला वाला आईपी एड्रेस होता है वो हम राउटर को देते हैं जिससे ये नेटवर्क कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि भाई अगर ये नेटवर्क है तो इसके अंदर होस्ट भी होंगी या आपके लैपटॉप भी होंगे। अगर ये आपस में बात करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं स्ट्रेट अवे, लेकिन अगर इनको किसी और नेटवर्क से बात करनी है तो बिलीव मी, इनको राउटर से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि राउटर तो दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है।
इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर येलो नेटवर्क को रेड नेटवर्क से बात करनी है तो राउटर के थ्रू गुजरना पड़ेगा, और राउटर 1 पर जाकर मैंने कह दिया है कि भाई ये जो तुम्हारी फर्स्ट नंबर की इंटरफेस है उसका आईपी एड्रेस 10.1 है। अब भाई देखिए राउटर है बहुत ही समझदार, जैसे ही आपने ये लिखा ये फौरन समझ जाएगा कि भाई ये किसी ने मेरी इंटरफेस पर आके एड्रेस लिख दिया है ना। अब वो लिखा जिसने उसको काफी अच्छी समझ है राउटर की, रीजन भी, अरे भाई वो राउटर पे काम कर रहा है। अगर उसने राउटर के अंदर जाकर ये एड्रेस लिख दिया उसकी इस पोर्ट के ऊपर, बाय द वे पोर्ट कहिए या फिर इंटरफेस कहिए एक ही बात है, ठीक है। तो आपके लिए मैंने दो नए वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिए हैं आज, एक तो पोर्ट और एक इंटरफेस, राइट। और ये हम बोलते हैं राउटर के जो सॉकेट्स हैं उनको। फॉर एग्जांपल अगर आपने इलेक्ट्रिकल सॉकेट को एक नाम दे दिया, ये फ्रिज का है मानकर देखिए, राइट। हमने यहां पर बोल दिया कि राउटर की इंटरफेस थी और इस इंटरफेस का जो नाम है वो 1 है। अब मैं इस राउटर की इंटरफेस 1 में गया, कैसे जाऊंगा वो हमें नहीं पता है अभी, मैं तो आपको बस ऐसे ही बता रहा हूं कि अगर आपको राउटर की जब जानकारी हो जाएगी तो आप राउटर के अंदर जा सकते हैं। राउटर के अंदर जाकर, जाने का मतलब ये नहीं है कि भाई बहुत बड़ा सा एक रूम बना होगा और उसमें आपको जाकर ये सॉकेट लगा होगा और उस सॉकेट पर जाकर आप आईपी एड्रेस लिख देंगे, नहीं, ये तो सब सॉफ्टवेयर है। कैसे करेंगे, बिलीव मी बताऊंगा, राइट। बट अभी के केस में आपने कर दिया, मान लीजिए जैसे ही आपने किया, राउटर को आपको पता ही है, संपूर्ण ज्ञान है आईपी एड्रेसिंग का, इसको जैसे ही पता लगता है ये फौरन सबसे पहले कैलकुलेट करता है कि भाई ये जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हो गया है इसका नेटवर्क नंबर क्या होगा। तो इसको फौरन पता लगता है 24 बिट्स है, तो सीधी सी बात है स्टार्टिंग के जो 3 ऑक्टेट हैं ये होगा नेटवर्क नंबर 192.168.10, एंड देन बेसिकली जो फर्स्ट आईपी एड्रेस है वो मैं ले लूंगा तो ये बन जाएगा नेटवर्क नंबर। इट इज एज सिंपल एज दैट। और राउटर को ये पता लग गया है कि भाई ये जो कंप्लीट नेटवर्क है ये मेरी इंटरफेस नंबर 1 से कनेक्ट है। इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड बिलीव मी, ये जो आपकी बनती है यही राउटिंग टेबल होती है, ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया। जैसे ही आप राउटर पर एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे राउटर को फौरन पता लग जाएगा कि भाई ये नेटवर्क कनेक्ट है। ये नेटवर्क कनेक्ट है का क्या मतलब होगा, राउटर को ये पता लग जाएगा कि भाई मेरे लिंक नंबर 1 पर, ठीक है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क कनेक्ट है। इसका मतलब 10.1, 10.2, 10.3 से लेकर 10.255, पूरा एड्रेस नहीं लिख रहा हूं यहां पर, आप समझ जाइए। ये सारी की सारी होस्ट, ये सारे के सारे जो आईडीज हैं, आईपी एड्रेस हैं, अगर मेरे को इन तक कोई भी लेटर पहुंचाना है तो भाई मुझे पता है कि ये तो मेरे लिंक पे ही कनेक्ट है, मैं उन लेटर्स को यहां भेज दूंगा इस नेटवर्क की तरफ। कैसे भेजूंगा, क्या करूंगा, वो मेरे को आइडिया नहीं है, कौन पहुंचाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन किसी समझदार इंसान ने मेरे अंदर आया है और उसने मेरे अंदर आकर ये आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर दिया है। सिमिलरली अगर कोई रेड नेटवर्क है तो मानकर देखिए ये है 192.168.20/24, राइट, ये नेटवर्क था। और किसी ने राउटर की इस इंटरफेस जो कि इंटरफेस नंबर 2 है, मान कर देखिए, राइट, पर आकर एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया है 192.168.10 सॉरी 20.1/24। जैसे ही किसी ने किया, इसने अपनी राउटिंग टेबल में एक और नेटवर्क ऐड कर लिया कि 192.168.10 डॉट सॉरी 20.0/24 जो नेटवर्क है वो नंबर 2 से कनेक्ट है, राइट। और ये हम आपको रियल में भी करके दिखाने वाले हैं, राइट। एक सॉफ्टवेयर है जो अब आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब रियल में आपको कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आज के बाद की जो क्लासेस होंगी या आज के 2 क्लासेस के बाद की जो क्लासेस होंगी भाई आपकी समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि अब आपको एक्सटेंसिव काम करना पड़ेगा। एटलीस्ट मेरी क्लास के अलावा भी आपको दिन में 1 या 2 घंटे देने पड़ेंगे ताकि आप उस सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस कर पाएं। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूं, मेरे को रियल में ये राउटर्स देखने को मिलते हैं, उन पे काम करने को मिलता है, लेकिन भाई ये बहुत कॉस्टली भी होते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप सभी इनको खरीद लाएं, राइट, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर ढूंढना पड़ेगा जो हमारे लिए
बिल्कुल राउटर जैसा ही कुछ चीज क्रिएट कर दे, हम उस राउटर के अंदर जा पाएं, उन राउटर के अंदर जाने के बाद उन पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर पाएं और ये देख पाएं कि भाई जैसा विष्णु ने बताया है वैसा काम होता भी है या नहीं है। रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट? अब ओवरऑल बस मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि भाई राउटर पर जब भी कुछ लिखा होगा, राइट, तो उस पर अलग अलग आईपी एड्रेसेस होंगे और क्यों ना हो भाई। आपको राउटर की एक शानदार काम पता है, मान लीजिए मेरे पास राउटर 3 है, इसका काम क्या है? अलग अलग नेटवर्क को आपस में अलग अलग आप आपस में कम्युनिकेट कराना। तो भाई इसकी अलग अलग इंटरफेसेस पर अलग अलग नेटवर्क ही तो होंगे, इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? और अलग अलग नेटवर्क के बारे में कैसे पता लगेगा? इसको पता लगेगा क्योंकि आपने इसके ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया होगा। तो राउटर की जितनी इंटरफेसेस होंगी उस पर अलग अलग नेटवर्क्स कनेक्ट हो सकते हैं, राइट? और उन पर अलग अलग आईपी एड्रेस होगा। तो एक राउटर का, ओके, एक राउटर के एक से ज्यादा आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं और होने भी चाहिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है? अगर किसी के दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज आप पूछिए, राइट? अगर नहीं है तो हम आगे चल सकते हैं। रियली इंटरेस्टिंग। मुझे लग रहा है कि भाई आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है लोगों को, क्योंकि लोग अपने मन की बात या क्वेश्चंस पूछ नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो भाई दिक्कत है। जब सवाल पूछने का वक्त है तो भाई वो यही है। इजी बोर्ड या इजी क्लास में अगर आपने सवाल पूछे तो ठीक है, कोई बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात। लेकिन अगर क्लास थोड़ी मुश्किल चली हुई है, राइट, और आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो बिलीव मी, अगर आप अपना दिमाग नहीं ओपन करेंगे तो इस लाइव क्लास का कोई भी फायदा नहीं है। और मैं देख पा रहा हूं कि भी 3 लोगों के अब क्वेश्चंस आ गए हैं, तो मैं क्वेश्चन लेना जरूर पसंद करूंगा। विनीता सिंह जी से शुरू करते हैं। विनीता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। सर, अभी आपने इंटरफेस के बारे में बताया, मुझे थोड़ा ये इंटरफेस समझ में नहीं आ रहा। एक बार फिर से बताएंगे कि क्या हाँ एग्जैक्ट जी, बिल्कुल मीनिंग क्या है? बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। और थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से बताते हैं, ठीक है? विनीता जी, आप अनम्यूट रखिए अपने आप को, क्योंकि मैं आपसे बात करता रहूँगा साथ-साथ। ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि भई एक ये राउटर है, ठीक है विनीता जी? राइट? जी। अच्छा, अब मैं आपको बोलता हूँ कि भई आपको इस राउटर पर एक केबल अटैच करनी है। ये रही वो मेरी केबल, ब्लू कलर की केबल है। कैसी दिखती है, क्या होता है, वो मुझे नहीं पता, राइट? तो आप ये मानेंगी कि इस राउटर में कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ जगह होनी चाहिए, राइट, जहां पर मैं एक केबल अटैच करूं। ठीक है विनीता जी? जी सर। राइट। ये बिल्कुल वैसे ही है कि भाई आप फ्रिज खरीद के लाए तो फ्रिज के साथ आपके पास केबल थी, केबल के एंड में एक कनेक्टर था, राइट, जिसमें 3 पिंस लगी होती हैं, राइट। और आप उसको अपने घर की दीवार में जो सॉकेट लगा होता है उससे जाके कनेक्ट कर देते हैं। आपको ये चीज इतने आराम से इसलिए समझ में आ गई है क्योंकि आप बचपन से देखते हुए आ रहे हैं उसको। दैट इज इट। अब आप ये मान लीजिए कि ये जो राउटर है ये आपकी दीवार में लगा हुआ कुछ चीज है और उसके अंदर भी केबल को कनेक्ट करने के लिए कुछ पॉइंट हैं, कुछ जगह बनी हुई है, राइट। और ये जो केबल आती है ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ पिंस हो। आप क्या कर सकते हैं, इस केबल को इसमें डाल सकते हैं, राइट। तो ये जो सॉकेट है राउटर का, इसको बस हमने इंटरफेस का नाम दे दिया है, या फिर हम इसको बोलते हैं कि राउटर की पोर्ट है। ठीक है? और इसके ऊपर बेसिकली आप जाकर राउटर को समझा सकते हैं कि भैया राउटर, ये जो तेरा प्लग है या फिर ये जो तेरा सॉकेट है, इसके ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, ताकि राउटर को पता लग जाए कि भाई कोई केबल कनेक्ट हुई है तो भाई केबल का एक सिरा तो मेरे अंदर आ गया है, दूसरा सिरा कहां पर है? दूसरा सिरा वो एक नेटवर्क में होगा। हमें इसके बारे में भी जानकारी नहीं है कि नेटवर्क के अंदर ये कहां पर गया है, लेकिन राउटर के बारे में पूरी जानकारी है कि राउटर के अंदर एक सॉकेट बना होगा, एक स्पेस बना होगा जहां पर आप केबल को डाल दो, उसी को आप इंटरफेस बोलते हो। ठीक है विनीता जी? ओ, जी सर, समझ में आ गया। थैंक यू सर। परफेक्ट। आगे चलते हैं, विनीता जी का क्वेश्चन हो गया पूरा, विनीता जी जा सकती हैं म्यूट पर। अब हम चलते हैं बारी बारी से मिस्टर राहुल के पास। राहुल जी अपना क्वेश्चन पूछिए। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि भाई बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हैं, और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके हो गया है, राइट।
तो अगर क्वेश्चंस आएंगे तो भाई क्यों नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। राहुल जी से बात करते हैं। राहुल जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर हम एक राउटर से कितने नेटवर्क बना सकते हैं? ये बाय डिफॉल्ट होता है या हमारी रिक्वायरमेंट की तरफ से हम एक्सटेंड कर सकते हैं? आप क्या ऐसा राउटर, है बिल्कुल इसमें? अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप राउटर वैसा ही खरीदेंगे, राइट? आपको पता होगा कि आप कितने नेटवर्क्स कनेक्ट कर रहे हैं, है ना? तो मान लीजिए आपके दो लोकल नेटवर्क हैं, बिल्कुल, जो आपके पास में ही है, राइट? और इसके अलावा बाकी के आपके नेटवर्क जो हैं वो हैं दूर, जो कि किसी और राउटर से कनेक्टेड हैं। मान लीजिए R1 है, R2 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा राउटर चाहिए जो कि 3 पोर्ट रखता हो अपने पास। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो एक पोर्ट हो गई यहां पर, एक पोर्ट हो गई यहां पर, और बाकी के नेटवर्क के ऐसा नहीं है कि भाई वर्ल्ड के अगर 1000 नेटवर्क हैं तो आपके पास 1000 पोर्ट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भाई अगर आपको बाकी के नेटवर्क्स पर पहुंचना है तो आपको तो अपने मैसेज बस R2 को पहुंचाने हैं, राइट? तो आपके पास एक और लिंक होना चाहिए, और इस लिंक पर दुनिया भर के सारे नेटवर्क की नॉलेज आपके पास हो सकती है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये समझ में आई राहुल जी बात? जी जी सर। परफेक्ट, राहुल जी का क्वेश्चन हो गया। राहुल जी आप अपना हैंड भी डाउन कर सकते हैं, विनीता जी आप भी, ताकि ताकि मेरे को लगे कि भाई आंसर हो गए हैं। अब बात करते हैं ओम जी की। ओम जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वो जो इंटरफेस का वो सेम क्वेश्चन था, मैं तो समझ गया सर। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो ओम जी का भी क्वेश्चन पूरा हो गया। मिस्टर राजू जी कुंवर जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। मिस्टर राजू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये राउटर का जो इंटरफेस है सर, पोर्ट पे जो हमने जो आईपी दिया है सो रहता है सर, हाँ हाँ, वो नॉर्मल होस्ट को देते हैं ना सर, वही आईपी सेम दे सकते हैं सर उसको, बिल्कुल क्या बिल्कुल वो बिल्कुल। नेटवर्क मैं का? बस आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आईपी एड्रेस जो आपने पढ़ लिया, यकीन कीजिए अब ये ऐसा नहीं है कि आईपी एड्रेस जो लैपटॉप के लिए है वो अलग है और जो राउटर के लिए है वो अलग है, एक ही है। ठीक है? तो आप ये मानकर देखिए कि राउटर भी कभी कभी में भी, क्योंकि आप राउटर को आप आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं और देना ही पड़ेगा, राइट? वरना राउटर को कैसे पता लगेगा? आपको ये तो पहले से ही पता है कि राउटर को आईपी एड्रेस ही समझ में आते हैं। राउटर आईपी एड्रेस को देखकर फौरन समझ जाता है कि भाई कौन सा नेटवर्क पार्ट है, कौन सा होस्ट पार्ट है, राइट? तो ये बिल्कुल भी हाँ सर। डिफरेंट आईपी एड्रेस नहीं है, ये वही आईपी एड्रेस है जो आपको आप अपनी होस्ट को देते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर एक जो सही डायग्राम होता वो कुछ ऐसा बना होता तो ज्यादा अच्छा था। मानकर देखिए कि मेरे पास ये एक राउटर है, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है आपने। ये मानकर देखिए एक राउटर है और ये इसकी पोर्ट थी, राइट? तो अच्छा होता कि मैं कुछ नेटवर्क को ऐसे बनाता, राइट? और ये केबल इस नेटवर्क में जा रही है। अच्छा, ये नेटवर्क मानकर देखिए अगर है 192.168.10/24 नेटवर्क, तो आपको ये तो फौरन पता लग जाना चाहिए यहां से कि भाई 10.1 है, 10.2 मीन्स पूरा एड्रेस लिखो तो 192.168.10.1, 10.2, 10.3, ये जितने भी आईपी एड्रेस हैं कहां तक, 10.255 तक, ये इसी नेटवर्क का ही तो हिस्सा है। आप क्या कर सकते हैं, इन सारे एड्रेसेस को इन होस्ट को दे सकते हैं कि भाई तेरा एड्रेस हो गया 10.2, तेरा हो गया 10.3, 10.4 एंड सो मैनी। अब मैं बोल रहा हूं कि राउटर की जो इंटरफेस है ये भी इसी नेटवर्क का हिस्सा है। तो भाई आप इस इंटरफेस को भी तो कोई भी आईपी एड्रेस दे सकते हैं। बस मैं ये बोल रहा हूं कि जो पहला आईपी एड्रेस है, ये सारे के सारे नेटवर्क इंजीनियर्स ने आपस में मिलकर एक सलाह बना ली है, राइट? कि भैया राउटर की अगर इंटरफेस को आईपी एड्रेस देना हो तो इस नेटवर्क का जो भी पहला एड्रेस यूजेबल हो वो दीजिए। 10.0 आप यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो तो नेटवर्क का नंबर बन गया है। 10.1 होगा इसका पहला यूजेबल एड्रेस, तो भाई उसको आप दे दीजिए यहां पर, मींस 192.168.10.1। और आप सोचिए कि राउटर का कुछ हिस्सा इस नेटवर्क का पार्ट बन गया है। सिमिलरली अगर आप दूसरा नेटवर्क बनाए यहां पर, राइट, जिसके अंदर आपकी येलो केबल जा रही है, जो कहां कनेक्ट होगी वो मुझे नहीं पता है, वो अब आपको बाद में बताएंगे। क्योंकि अभी हम 5 लेयर में से सिर्फ नेटवर्क लेयर ही पढ़ रहे हैं, राइट? जब नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर आपकी मिल जाएंगी, बिलीव मी, आपको लगभग नेटवर्किंग पूरी हो जाएगी। अभी तो हम 50% ही पढ़ पाए हैं।
50% में भी काफी कम। ठीक है, और अगर ये नेटवर्क होता Correct. 192.168.20.0 तो भाई ये जो एड्रेस है पहला यूजेबल होता 20.1 जो कि मैं इसको राउटर को दे दूंगा। राइट, ये कन्वेंशन है, जरूरी नहीं है कि आप पहले ही दीजिए, कोई भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं कि दुनिया भर के नेटवर्क इंजीनियर ने जब आपस में सलाह की तो उन्होंने बोला कि यार पहला दे देते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि मेरे राउटर का एड्रेस क्या है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सर एंड ये हाँ हाँ 10.0 का नहीं दे सकते सर, वो नेटवर्क का आईडी रहेगा ना सर, हाँ बिल्कुल वो नहीं यूज कर सकते। बिल्कुल, पहला एड्रेस का मतलब मैं 10.0 नहीं बोल रहा हूँ, पहले एड्रेस का मतलब मैं बोल रहा हूँ यूजेबल एड्रेस। चलिए इसकी भी सलाह बना लेते हैं हम आपस में। अगर मैंने लिखा 192.168.10.0 तो आप बोलोगे ये है पहला एड्रेस, तो है ना, और पूरा एड्रेस लिखने के लिए मेरे को /24 हर जगह लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो मैंने बस ये बोला कि ये जो पहला इसका एड्रेस था, इसको जिसने नेटवर्किंग बनाई पूरी की पूरी, उसने बोला कि भाई इसको मैं नेटवर्क नंबर मान लेता हूं, आपकी कॉलोनी का नाम, लास्ट वाले को मैं मान लेता हूं ब्रॉडकास्ट, और इसको कोई और यूज नहीं करेगा। इसका जो फंक्शन है स्पेसिफाई कर लिया, इसका मतलब यूज नहीं करेगा, तो भाई यूजेबल एड्रेस है नहीं। यूजेबल एड्रेस कौन से हो गए? यूजेबल एड्रेस का मतलब हो गया वो एड्रेसेस जो आप कॉन्फ़िगर करोगे बाद में। राइट, यहां से लेकर यहां तक के 254 तक के यूजेबल एड्रेस हैं। और यूजेबल एड्रेसेस में जो पहला एड्रेस यूज कर सकते हैं वो क्या है? ये 10.1। 10.1 को मैं दूंगा राउटर को। ठीक है राजू जी? जी सर, ओके सर। परफेक्ट, आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं मिस्टर अनिल जी के पास। अनिल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनिल जी प्लीज पूछिए। Hi sir, good morning. गुड मॉर्निंग। So, sir, could you please open that diagram where you draw that R1, R2, R3? So it बिल्कुल will be बिल्कुल easy for me. बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, ये वाला डायग्राम। राइट, Yeah, exactly. हाँ जी। सर ये जो हमारा डायग्राम है, फॉर एग्जांपल R1 का कोई भी नेटवर्क चाहे तो रीच करने के लिए, R3 का कोई भी नेटवर्क, इट शुड बी ट्रांसफर थ्रू R2, राइट बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल In this case R2 is the transit area, means like R2 के पास R1 का भी डिटेल्स है, R3 का भी डिटेल्स है, राइट? दोज आर डायरेक्टली कनेक्टेड ना? आप ये कह सकते हैं, लेकिन डिटेल तो R3 के पास भी थी, है ना। R3 के पास भी R1 के नेटवर्क्स की डिटेल थी, वरना वो कम्युनिकेशन शुरू ही नहीं कर पाता। राइट, हालांकि R3 के पास जो डिटेल आएगी वो ये आएगी कि ये जो ग्रे नेटवर्क है ना, ठीक है, अगर ग्रे नेटवर्क हाँ तक आपको पैकेट पहुंचाना है तो भाई R2 पर पहुंचाइए। अब R2 जाने और उसका काम जाने कि कैसे पहुंचाएगा, क्योंकि R2 ही बोलना शुरू करेगा। चलिए किसी और पेन से लिखते हैं, ब्लू से। R2 इन्फॉर्म करेगा R3 को कि भाई मेरे को ब्लू नेटवर्क की तो नॉलेज है, येलो की भी नॉलेज है, मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट इसके साथ साथ मेरे को ग्रे, ग्रीन और ऑरेंज की भी नॉलेज है। अगर ग्रे, ग्रीन और ऑरेंज में पहुंचाना है तो भी मेरे पे भेज दो। राइट, तो राउटर 3 पर ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ग्रे के बारे में भी, ग्रीन के बारे में भी और ऑरेंज के बारे में भी। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, वरना नहीं पहुंचा पाएगा। बट हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि राउटर 2 जो है वो दोनों की इंफॉर्मेशन एक दूसरे को दे रहा है। राइट, राउटर 2 करेक्ट। R3 की इंफॉर्मेशन इधर भेज रहा है और राउटर 2 R1 की इंफॉर्मेशन इधर भेज रहा है। और बिलीव मी, ये वाले जो काम होंगे ना, हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि आप खुद से भी राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि भाई आधी इंफॉर्मेशन इधर भेजो और ये वाली इंफॉर्मेशन इधर भेजो। और बाद में आप जानेंगे कि इसी को हम स्टैटिक राउटिंग बोलते हैं, अगर आप खुद करो इसको। लेकिन मजे वाली बात तो ये है, क्योंकि भी दुनिया में इतने सारे नेटवर्क होने वाले हैं, मजे वाली बात तो तब होगी जब राउटर खुद ब खुद अपने आप से ही जो भी राउट लर्न किए हैं या जो भी नेटवर्क लर्न किए हैं वो अपने आप ही दूसरे को बताना शुरू कर दे। तब हमारी बात आएगी, इसको बोलेंगे हम डायनेमिक राउटिंग। और डायनेमिक राउटिंग में होती हैं प्रोटोकॉल्स लाइक OSPF, RIP। तो आपको इतना सारा काम खुद से करने की जरूरत नहीं कि आप हर एक राउटर के पास जा रहे हो और उसको बोले कि भाई अगर इस नेटवर्क तक जाना है तो इधर पहुंचिए। नहीं, अगर आप ऐसे करेंगे तो भाई लिटरली पागल ही हो जाने वाले हैं। इसीलिए राउटर्स ने आपस में बात करना शुरू किया, और बात करेंगे कैसे, कुछ नियम होंगे और उन नियम को ही हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। OSPF, BGP आपकी प्रोटोकॉल्स ही हैं, कहीं ना कहीं इसी कोर्स में उनको भी पढ़ा जाएगा। तो बहुत शानदार क्वेश्चन था अनिल जी, थैंक यू सो मच। सर
सर क्वेश्चन अभी खत्म अरे नहीं हुआ, शुरू भी नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे आगे पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन था कि इफ इधर एनी R2 और R1 और R3 गॉट एनी रिक्वेस्ट फॉर स्ट्रेंज नेटवर्क, कौन से नेटवर्क? स्ट्रेंज नेटवर्क मतलब उनके उनके जो आप बोले ना राउटिंग टेबल और क्या है, उनके राउटिंग टेबल में डिटेल्स नहीं है हाँ हाँ, और उसके उस आईपी के लिए कोई रिक्वेस्ट आया तो वो क्या ड्रॉप कर देंगे या ये वो बिल्कुल पैकेट वैसी बात हो गई कि भाई एक बंदा है, राइट, आपने उसको लेटर बोला कि भाई ये लेटर तेरे को डिलीवर करना है एबीसी जगह पर, मान कर देखिए, ठीक है। हाँ अब उस बंदे को पता ही नहीं है कि एबीसी जगह कहाँ पर है, आपको भी नहीं पता है कहाँ पर है, राइट, बट आपने दे दिया है कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप जरा सोच कर देखिए बंदा क्या करेगा। वो कुछ ही चीजें कर सकता है, वो आपको बहुत ज्यादा बोले कि भाई आप ये लेटर खुद ही रख लीजिए, खुद ही रख लीजिए, मुझे नहीं आता पहुंचाना, कहाँ पर पहुंचाऊं, राइट। लेकिन अगर आप उसके पीछे पड़ ही जाओगे, और यहां पर तो आपने दे ही दिया राउटर को, राइट, और अगर उस राउटर को उस नेटवर्क के बारे में नहीं पता है तो राउटर उस पैकेट को कहीं ना कहीं ड्रॉप कर देगा, फेंक देगा, राइट। राउटर बोलेगा मैं नहीं पहुंचा सकता इसको, और उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। ड्रॉप करने का मतलब है कि वो राउटर की डस्टबिन में चला गया, दैट्स इट। डस्टबिन कैसी होती है, कैसी दिखती है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और सेंड भेजने वाले को कुछ एक्नॉलेज मिलेगा क्या सर कि उसका जो पार्सल भेजा था वो हाँ हाँ ड्रॉप हो हाँ, गया या ये भी, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई ये कि एक तो तरीका ये है कि आपने लेटर दिया और बंदे ने आगे किसी डस्टबिन में डाल दिया, आपको पता भी नहीं चला, राइट। अच्छी बात तो ये होगी कि बंदा इतना समझदार निकले कि जब डस्टबिन में फेंके तो आपको बताया बताया कि डस्टबिन में फेंक दिया, मुझे नहीं पता, राइट। लेकिन आपको पता लग गया कि आपका लेटर नहीं पहुंचा। कंप्यूटर ऐसे ही काम करेगा, या राउटर्स ऐसे ही काम करेंगे, एक मैसेज वापस से भेजेंगे कि भाई हम आपका मैसेज डिलीवर नहीं कर पाए। वो कैसा होगा? अगर आपने बाद में आईसीएमपी कहीं पर नाम सुना हो, आईसीएमपी प्रोटोकॉल होती है एक, राइट, वो यही काम करती है। पिंग के लिए यूज होता है? हाँ, पिंग के लिए भी ये काम होता है, और ये जो एरर वाली सिचुएशन होती है ये भी बताने के लिए होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है अनिल जी। अभी ओके क्वेश्चन पूरा हो गया? ठीक, हाँ थैंक यू। परफेक्ट परफेक्ट। अजय द्विवेदी जी के पास चलते हैं। अरे भाई जिसके क्वेश्चंस पूरे होते जाएं अपने हैंड डाउन करते जाइए। अजय द्विवेदी जी के पास चलते हैं। अजय जी अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बिफोर कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस हमें सर ये कैसे पता होगा जो हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कौन से क्लास का है? क्योंकि सर बिना हम क्लास के कैसे पता हम सबनेट मास्क भी देना है तो उसी हिसाब से हम सबनेट मास्क भी कॉन्फ़िगर अभी करेंगे। हमने क्लासेस की बात नहीं की है अजय जी, आपको पता है लेकिन बाकी के काफी लोगों को नहीं पता है। देखिए, अगर मेरे को पूरे आईपी एड्रेसेस के बारे में पता लग गया, आईपी एड्रेस की स्ट्रक्चर के बारे में पता लग गया, और फिर मैं आपको सिर्फ ये बोलूं कि ये जो रेंज है आईपी एड्रेस की, ये क्लास ए है, ये बी है, ये सी है, राइट, इसका मास्क ये होता है, इसका मास्क ये होता है, वो चीज पढ़ना बहुत आसान है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। अगर आपको पूरे के पूरे आईपी एड्रेसेस के बारे में नॉलेज हो गई और मैं बोलूं कि भाई यहां से यहां तक के एड्रेस इस नाम से जाने जाते हैं, तो वो समझना आसान होगा। जो इंफॉर्मेशन वाली बात है वो बिलीव मी हर जगह अवेलेबल है, आप ये देख सकते हैं। लेकिन मैंने जानबूझकर अभी इंफॉर्मेशन आपके ऊपर नहीं थोपना चाह रहा हूं। रीजन बीइंग, इंफॉर्मेशन तो इतनी सारी है कि आप फौरन ओवरवेल्म हो जाएंगे। अभी तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अगर ओवरऑल आईपी एड्रेस समझ में आ गया तो भैया समझ में आ गई बात, दैट इज इट। उसके बाद आप उनको ए बोलो, बी बोलो, सी बोलो, और उनको मैं बोलूंगा कि इसका सबनेट मास्क ये होता है, इसका ये होता है, तो आप कर लोगे बड़े आराम से, राइट। तो आप अभी क्लासेस के चक्कर में ना पड़िए। अगर आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है तो आप उसके बारे में और डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट अभी हम क्लासेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है अजय जी के। अब बात करते हैं मनदीप जी से। मनदीप जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मनदीप जी प्लीज पूछिए अपना क्वेश्चन। कल क्या हो गया तो राहुल जी का क्वेश्चन था, वही मेरा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था जी मनदीप जी? जो राहुल जी का और विनीता जी का क्वेश्चन था वही मेरा क्वेश्चन था सर। ठीक है जी, तो फिर आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ गया है मतलब। परफेक्ट परफेक्ट। अमितेश जी आपको क्वेश्चन है या फिर ये पहले से ही हैंड रेज है? यस सर क्वेश्चन है। हाँ जी अमितेश जी पूछिए। क्वेश्चन है, हम कब से इंतजार कर रहे थे सर। अरे सॉरी फॉर दैट, बट हाँ जी कहिए। सर ये मैं पूछना चाहता हूँ सर हम्म। कि आम इंसान तो किलोमीटर्स में देख लेता है, राउटर टू राउटर अगर बात हो रही है तो वो
ये किलोमीटर्स में तो नहीं देखेगा, बिल्कुल नहीं उसको देखेगा। पता कैसे चलेगा ये वैन है, ये मैन है, MAN और WAN वैन, तो कैसे है सर? या ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है भाई, इसको कैसे पता लगेगा? आम इंसान तो देख लेगा। तो मैं अगर आपको ये बात बताऊं कि यहां पर भी राउटर तो देखिए भाई आपका एक डिवाइस है, बस जैसे आपका लैपटॉप होता है, दिखाएंगे आपको कैसा दिखता है, राइट? तो इसको तो कोई समझ नहीं है कि भैया इसके अंदर तो अलग अलग पोर्ट बनी हुई हैं, राइट? लेकिन बिलीव मी, इसकी पोर्ट्स जो होंगी वो थोड़ी डिफरेंट तरीके की पोर्ट्स होती हैं, अलग अलग तरीके की, राइट? और ये आपको डिसाइड करना पड़ता है, और सारे के सारे काम खुद से नहीं हो जाते हैं, बिलीव मी। नेटवर्क इंजीनियर की जो जॉब है वो यही है, एक राउटर को कॉन्फ़िगर करना, एक राउटर को ये बताना कि भाई ये जो तेरी इंटरफेस है ये पास में ही है, ठीक है? बस राउटर को टेक्नोलॉजी बतानी होती है कि भाई ये जो है ये लोकल एरिया नेटवर्क वाली टेक्नोलॉजी है, इसका नाम ईथरनेट है। अगर आप अपने प्लीज बी ऑन म्यूट, जो जहां से भी आवाज आ रही है, मनदीप जी आप प्लीज म्यूट पर रहिए क्योंकि आपकी आवाज आ रही है यहाँ पर। मनदीप जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। ओके सर। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि राउटर को बस आपको ये समझाना पड़ता है कि भाई ये जो है ये लैन है, या यहां से आप पैदल जा सकते हैं, राइट? और वो समझाने का सिर्फ तरीका ये है, जैसे ही आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे तो राउटर अपनी इंटरफेस को देखेगा ये कौन सी इंटरफेस है, तो आपको समझदार यहां पर बनना पड़ेगा कि भाई ये पैदल जाने वाली इंटरफेस है, राइट? क्योंकि जो ईथरनेट होता है वो पास के कम्युनिकेशन के लिए होता है, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं, राइट, जो पॉइंट टू पॉइंट है। उसका नाम मैं बता रहा हूं बस, पॉइंट टू पॉइंट भी है, फ्रेम रिले भी है, अगर आपने सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन का नाम सुना है तो वो भी है, राइट? यहां पर बेसिकली ये जो इंटरफेस टाइप होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बिलीव मी, राउटर को एक्चुअल में ज्यादा इस बात से मतलब होता नहीं है कि भाई पैकेट कितनी दूर जा रहा है, कैसे जा रहा है। राउटर तो सिर्फ आईपी एड्रेस के बेस पे डिसीजन लेता है, बट जब वो पैकेट यहां पर रख दिया जाता है राउटर के डिसीजन लेने के बाद, उसके बाद ये जो सिस्टम है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहुंचाए, राइट? राउटर किस बेस पे डिसीजन लेगा? और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राउटर सिर्फ डिसीजन लेगा ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस। जैसे ही उसको पता लगा कि एक मैसेज है जो R1 से R2 की तरफ पहुंचना चाह रहा है, और अब जो इनके बीच का डिस्टेंस है मान लीजिए देखिए वो 5000 किलोमीटर है, ठीक है? राउटर को ज्यादा मतलब है नहीं कि भाई कितने किलोमीटर है यहां से यहाँ का डिस्टेंस। इसके पास तो एक मैसेज आया था, इसकी वर्किंग सेम है। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है? डेस्टिनेशन एड्रेस इसके साथ अगर अटैच्ड ही है, अटैच्ड नेटवर्क में है, तो भाई इसको ऐसे ही भेज देगा यहाँ पर, और आगे का काम कैसे होगा वो बताएंगे आपको, राइट? लेकिन अगर डेस्टिनेशन नेटवर्क R2 की तरफ जाना चाहता है तो इसे वाकई पता ही नहीं है कि भाई इसका डिस्टेंस इतना ज्यादा है, ये तो सिर्फ इस केबल पे रख देगा इसको, और अब इस केबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या फिर इस नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इसको 5000 किलोमीटर दूर कैसे पहुंचाया जाए। इट इज एज सिंपल एज दैट कि जब पैकेट आपके पोस्टल ऑफिस में आया था, राइट, तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि ये दिल्ली से कर्नाटका जाना चाहता हो, और अगर ये दिल्ली से कर्नाटका जा रहा है तो भाई अब एक सिस्टम का यूज किया जाएगा जिसका नाम होगा एयरलाइन सिस्टम। और यहां पर हम इसको अलग अलग नामों से जान रहे हैं, मैं यहां पर बोल रहा हूं कि एक पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम है, हालांकि फ्रेम रिले भी हो सकता है, एसडी वैन भी हो सकता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन यहां पर ये एयरलाइन सिस्टम था। अब यहां पर आपको ये प्रॉब्लम क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि आप एयरलाइन सिस्टम को इतने सालों से जानते हैं, इसके अंदर आप इस लेटर को रख दोगे प्लेन के अंदर और वो पहुंचा देगा कहां पर? कर्नाटका की तरफ। क्या हम इस बात के बारे में सोचते भी हैं? क्या ये पोस्टल ऑफिस सोच भी रहा होगा इस बारे में कि भाई इसको 5000 किलोमीटर जाना है या 1000 किलोमीटर जाना है? अब ये किसकी टेंशन है सारी की सारी? ये सारी की सारी टेंशन है एयरलाइन सिस्टम की। हमें तो अपने पैकेट को बस एयरलाइन सिस्टम को देना है, दैट इज इट। और एयरलाइन सिस्टम को मैं पैकेट ये देखकर नहीं दे रहा हूं कि ये 5000 किलोमीटर जा रहा है या 1000 किलोमीटर जा रहा है, मैं तो इस पर एड्रेस देख के दे रहा हूं। अगर ये कर्नाटका में जा रहा है तो भैया मेरे
आपको बस इसको एयरलाइन सिस्टम को देना है, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जाने इसका काम जाने। सिमिलरली राउटर जो होगा वो भी पैकेट पर डेस्टिनेशन आईपी देखेगा, डेस्टिनेशन आईपी देखने के बाद इसको पता लगेगा कि यार ये तो मेरी इस इंटरफेस से जाना चाहिए, इस इंटरफेस पर बस इस आईपी को रख देगा। अब इस इंटरफेस पे जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जो एयरलाइन सिस्टम चल रहा है या मेट्रो सिस्टम चल रहा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे पहुंचाएगा। अभी हमने इन डिफरेंट नेटवर्क्स के बारे में नहीं पढ़ा है, बट आने वाले टाइम में यही नेटवर्क क्या हो जाने वाले हैं। ईथरनेट अगर पास में है, पॉइंट टू पॉइंट अगर थोड़ी दूर है, फ्रेम रिले अगर थोड़ी और ज्यादा दूर है, हालांकि फ्रेम रिले अब नहीं चलता है, पहले चलता था, राइट। अधिकतर केसेस में आपको ईथरनेट ही देखने को मिलेगा और ईथरनेट ही हम पढ़ रहे होंगे। लेकिन आने वाले टाइम में और भी जब हम आगे जाएंगे 4 या 5 महीने बाद, तो हम वाइड एरिया नेटवर्किंग को भी पढ़ेंगे, जो कि एक अलग सिस्टम है जिसमें हम एसडी वैन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ये क्लियर हुआ अमितेश जी सवाल? यस सर, क्लियर हुआ। हम्म, बट सर एक्चुअली इतनी दूर जाने में टाइम तो लगता होगा सर, बिल्कुल लगता होगा, क्यों नहीं बहुत लगेगा। ज्यादा। 10,000 किलोमीटर और सर लेकिन उससे आगे। लेकिन आज की जो टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे जो वायर है ना, अगर 10,000 किलोमीटर जा रही है, राइट, तो आप सोच सकते हैं कि अगर 10,000 किलोमीटर जा रही है, आपका एक राउटर यहां पर है, मान के देखिए आप आपकी एक कंपनी है जो कि दिल्ली में है, और वो उसी कंपनी की एक ब्रांच जो है वो यूएस में भी है, राइट, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मानकर देखिए लगभग 5,000 किलोमीटर है। मानने में क्या जाता है, राइट। अब आप ये सोचकर देखिए कि क्या आपके बस की बात है, कि क्या आपकी कंपनी के बस की बात भी है कि भाई ये 5,000 किलोमीटर लंबी वायर बिछाई जाए, तो आप बोलेंगे नहीं। तो इसके बीच में इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाती हैं, है ना। एक ऐसी कंपनी मानकर देखिए कि हमारी रिलायंस जियो है, उसने क्या किया, उसने दिल्ली और यूएस के बीच में जो केबल जा रही थी, जो सी के अंदर जा रही थी केबल, राइट, उसमें बेसिकली आपने देखा, राइट, कि केबल्स कैसे बिछाई गई हैं। अच्छा, ये जो कंपनी है ना जियो, अब ऐसा तो करने नहीं वाली कि भाई आपके लिए ही एक पूरी केबल बिछा दी है इसने। तो बिलीव मी, ये क्या करते हैं, ये दिल्ली में भी हैं जियो और ये यूएस में भी हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये तो आपको सिर्फ एक केबल देते हैं कि भाई अपने राउटर में कनेक्ट कर लो और उस पर एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दो। सिमिलरली ये बोलते हैं कि यूएस में भी एक केबल दे देते हैं कि अब इनके नेटवर्क में कैसे इन दोनों केबल को आपस में मिलाया गया है, ये आपका काम नहीं है। आप तो जियो को बोलते हो कि भाई 1 महीने के लिए मैं आपकी 5,000 किलोमीटर लंबी केबल यूज करूंगा और इसका क्या चार्ज रहेगा। जियो बोलेगा मे बी कि भाई इसके लिए आपको 10,000 रुपीज पर मंथ पे करने पड़ेंगे और आप इसके ऊपर डेटा भेज सकते हैं अपना, राइट। तो अब जियो ने अपना ये नेटवर्क कैसे बनाया हुआ है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसको हम बोलते हैं कि ये सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि यार ये हमें सर्विस दे रहा है। हमारी दो अलग अलग कंपनीज, हमारी जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, एक यूएस में है और एक दिल्ली में है, और इसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं जियो की सर्विस यूज करूं। जियो ने पूरे वर्ल्ड में अपनी केबल्स बिछाई हुई हैं, और अगर ऐसा है तो जियो मेरे को बोलता है कि ये लो भाई केबल, ये अपने राउटर में कनेक्ट कर लो। मेरी तरफ ये कैसे कनेक्ट है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मैं यूएस में भी ऐसा ही करने वाला हूं। यूएस में जाकर भी मैं केबल देने वाला हूं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच को, और आप उसको बस उस राउटर पे कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। आपके लिए ये जो टपोलॉजी दिखेगी ये ऐसी दिखेगी कि R1 एंड R2 डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जो कि 5,000 किलोमीटर है, लेकिन पीछे जियो एज ए सर्विस प्रोवाइडर क्या काम कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर का भी एक नेटवर्क होता है, राइट। आप समझ पा रहे हैं अमितेश जी मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पर? यस सर, ठीक है। यस सर। और ये इसीलिए नेटवर्किंग जो है बहुत ही वास्ट टेक्नोलॉजी है, राइट। लेकिन अभी तो हम छोटे छोटे अपने बेसिक्स बना रहे हैं वहां पर, लेकिन आप यकीन कीजिए कि हम जब पूरा का पूरा CCNA भी पढ़ लेते हैं बुक्स वगैरह से, तो हमारी ऐसी नॉलेज नहीं बन सकती। अच्छा, रीजन क्या है? और ऐसी नॉलेज इस क्लास के चलते हुए भी नहीं बन सकती थी। ऐसी नॉलेज सिर्फ तभी बन सकती है जब इस ग्रुप में इतने सारे लोग हैं और वो अपने अपने क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि मेरे को नहीं पता लगेगा कि आपको ये भी बताना है। ये तो तब पता लगेगा जब आप क्वेश्चन पूछेंगे। एंड थैंक यू सो मच कि आप इतने शानदार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अमितेश जी, आपको आंसर मिला? यस सर, आंसर मिला।
सर एक्चुअली अगर बीच में कहीं वायर ब्रेक हुई जियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई 10,000 रुपीज पे करता हूं मैं आपको, मेरे को ये ब्रेक नहीं चाहिए। इसीलिए जियो का जो नेटवर्क होगा वो शानदार बना हुआ होगा कि अगर एक केबल ब्रेक हो जाए तो दूसरी पे चला जाए। ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन ये भी था कि यार जब ये नेटवर्क, जब ये यहां से यहां जाएगा तो डिस्टेंस काफी ज्यादा है, बट बिलीव मी हमारे जो कम्युनिकेशन के तरीके हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गए हैं। आप दिल्ली में बैठकर यूएस में मैसेज भेज सकते हैं विद इन सेकेंड्स, राइट। इसका मतलब जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आपके वंस एंड जीरोस हैं, वो काफी फास्ट स्पीड पे जाते हैं, राइट। कभी कभी तो ये लाइट की स्पीड से भी जा सकते हैं, और लाइट की स्पीड आपको पता है कितनी होती है, लगभग 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड। इतने किलोमीटर एक सेकंड में, सोच कर देखिए, राइट। बट अगर ऐसा है तो सोचकर देखिए ये भी कि आपके वंस एंड जीरोस करंट की फॉर्म में तो नहीं जा रहे होंगे, लाइट की फॉर्म में जा रहे होंगे। तो वंस एंड जीरोस को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लाइट सिग्नल में भी। और अगर आपने इंजीनियरिंग में देखा हो तो भाई हमारी फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स होती हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल में लाइट ऐसे ट्रेवल करती है, और बिलीव मी ये जो लाइट जा रही है ये आपके वंस एंड जीरोस को लेके जा रही है, और लाइट कितनी फास्ट फ्लो करती है। इसीलिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स बिछी हुई हैं जिनको बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जब कम्युनिकेशन करना हो दो बड़े या आप कह सकते हैं कि काफी दूर हमें कम्युनिकेशन करना हो, और ये लाइट की स्पीड से जाता है, इसीलिए ऐसा होता है, राइट। और ये जियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जियो से पूछेंगे कि भाई जब मेरा मैसेज R1 से R2 पर जाएगा तो आप बताइए कितने सेकंड में पहुंचाएंगे आप इसको, तो वो बोलेगा कि भाई मैं तो 50 मिली सेकेंड में ही पहुंचा दूंगा, या फिर मानकर देखिए हम सेकंड से ज्यादा हैं तो 1 सेकंड में पहुंचा दूंगा, राइट। और अगर वो कभी 3 सेकंड में पहुंचाना शुरू कर दे तो आप बोल सकते हो कि जियो जी आप अपना काम नहीं कर रहे हो, राइट। इसीलिए एक एग्रीमेंट लिखवाया जाएगा आपसे, मींस आप लिखवाएंगे जियो से कि अगर 1 सेकंड से ज्यादा में आप मेरे मैसेज पहुंचा रहे हैं तो मैं पूरी तरह से फ्री हूं कि आपको इस बार 10,000 पे ना करूं, आपको सिर्फ 2,000 पे करूं। और अगर आपकी केबल कट गई और आप मैसेज पहुंचा ही नहीं रहे हैं तो भाई मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा, ये लिखा जाएगा एग्रीमेंट में, राइट। इसी को हम बोलते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट। जब हम किसी की सर्विस यूज करने जाते हैं तो हम वहां पर जाकर उसको बोलने वाले हैं कि भैया आपकी सर्विस अगर ठीक ठाक नहीं हुई तो पैसे नहीं दूंगा। अरे ये तो आप डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, सर्विस ठीक नहीं लगी तो पैसे किस बात के। बट यहां पर आप एक एग्रीमेंट लिखवा लेते हैं कि भैया हम पैसे नहीं देने वाले। तो आपने नेटवर्किंग की दुनिया में SLAs वगैरह जो सुना होगा वो सब यही है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट ही है, और कुछ नहीं है, राइट। एज सिंपल एज दैट। अमितेश जी मेरे ख्याल से डाउट क्लियर हो गया है, अब आगे चलते हैं राहुल जी के पास। यस सर। मिस्टर राहुल आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस सर, इसी रिलेटेड क्वेश्चन था मेरा सर, ऑलमोस्ट मुझे समझ में आया। अरे वाह। मैं पूछना चाहता हूँ, डायग्राम में आपने समझाया है कि लैन वैन और मैन तीनों नेटवर्क कैसा कनेक्टेड होते हैं। तो मैं पूछ रहा था कि इन सभी में डेटा भेजने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज होती है क्या, केबल और क्या क्या क्राइटेरिया होता है एक्चुअली? वो हम धीरे धीरे बात कर सकते हैं, लेकिन भाई मोस्ट ऑफ द टाइम केबल्स ही हैं हमारे लिए तो। लेकिन आप जरा सोच कर देखिए, आपके लिए तो ये केबल ही थी, राइट। आपने तो बोला कि ये पॉइंट टू पॉइंट केबल है मेरे लिए, लेकिन पीछे कितनी बड़ी चीजें चल रही हैं जियो, राइट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मैं 10,000 रुपए भी क्यों दूं, मैं तो 10,000 रुपीज भी नहीं देना चाहता, अब मैं कैसे कनेक्ट कर लूं इसको। ठीक है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा विचार किया जाए। आपके क्वेश्चन का तो हम आंसर करेंगे ही करेंगे, ठीक है, आने वाली क्लासेस में। बट मैं ये बोल रहा हूं कि मानकर देखिए अब 2 राउटर्स हैं, ये आपका दिल्ली में ऑफिस है और ये आपका यूएस में ऑफिस है। अब आपकी जो कंपनी है वो बहुत छोटी सी है, राइट। उसने राउटर तो खरीद लिए हैं दिल्ली में और यूएस में, बट अब ये सोच रहे हैं कि यार जियो को हर महीने में 10,000 रुपीज क्यों दूं। तो इन्होंने क्या किया कि यार ऑलरेडी एक सिस्टम बना हुआ है, सब उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। और ये जो सिस्टम है ये इंटरनेट है आपका, इसमें क्या है, ऑलरेडी सारे के सारे नेटवर्क कनेक्टेड है,
जिसको भी आना होता है। और इसमें इतने सारे नेटवर्क हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हर एक नेटवर्क में कुछ ना कुछ सर्वर पड़ा हुआ है, जिस सर्वर को आप जाकर एक्सेस कर लेते हैं। अब हम लोगों ने सोचा कि भाई क्या मैं जियो की सर्विस ही यूज करूं, लेकिन जियो को मैं ये ना बोलूं कि भाई मेरे को एक डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए R1 और R2 के बीच में। तो जियो बोलेगा ठीक है, आप मेरे इस नेटवर्क आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाइए। तो यहां पर क्या है, जियो है। कहीं और क्या होगा, AT&T होगा, राइट। और मे बी एयरटेल भी हो सकता है। ये तो हिंदुस्तान को कवर कर लेंगे। जब बाहर जाएंगे तो मे बी किसी और कंपनी का भी नेटवर्क होगा, फॉर एग्जांपल AT&T हो गया, वोडाफोन हो गया, एंड सो मैनी। जब ये नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो गए हैं तो क्या बन गया है आपका, यही तो बन गया है आपका इंटरनेट। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब जो कंपनी है जो दिल्ली में है वो भी इंटरनेट से कनेक्ट हो गई है, और जो यूएस में है वो भी इंटरनेट से कनेक्ट हो गई है। बिलीव मी, जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो आपको एक आईपी एड्रेस यहां पर मिलेगा, एक आईपी एड्रेस यहां पर मिलेगा। इंटरेस्टिंग। और अगर आपको ये दोनों आईपी एड्रेसेस आपस में बात कर रहे हैं तो भाई आपके जो राउटर 1 के पीछे के जो नेटवर्क होंगे और राउटर 2 के जो पीछे के नेटवर्क होंगे वो आपस में बात कर सकते हैं। तो किसी समझदार इंसान ने बोला कि मेरे को जियो को 10,000 भी नहीं देने हैं, मैं तो 2,000 रुपए का एक इंटरनेट कनेक्शन खरीद लूंगा यहां पर भी, और 2,000 का यहां पर खरीद लूंगा 1 MBPS का, और आपस में बात करा लूंगा इनकी, राइट। अब यहां पर सिक्योरिटी की दिक्कत हो जाएगी, पर क्योंकि इंटरनेट पर तो भाई दुनिया भर के शातिर लोग भी बैठे हैं। अगर आपकी कंपनी की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर जा रही है तो वो पब्लिक नेटवर्क पे जा रही है, और पब्लिक नेटवर्क पे जा रही है तो कोई भी उसको पढ़ सकता है। फिर सिक्योरिटी शुरू होगी कि यार ऐसे ही नहीं भेजूंगा मैं अपने मैसेजेस को मैं कुछ इस तरीके से लिख के भेजूंगा कि बीच वाले लोगों को तो समझ में ना आए लेकिन राउटर 2 को समझ में आ जाए। तो यही टेक्नोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो हम IPsec टनल की बात करेंगे, SSL की बात करेंगे, और सो मेनी चीजें। बट आज जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इतने बढ़िया आ रहे हैं कि भाई नेटवर्किंग कैसी होने वाली है आगे, उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है। बट शानदार क्वेश्चन है। अमितेश जी का आंसर मेरे ख्याल से राहुल जी आप पूछ रहे थे क्वेश्चन, या आपके पास दोबारा क्वेश्चन है कोई? जी जी हाँ, जी, मैं ही पूछ रहा था सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। परफेक्ट। बालकृष्ण जी के पास जाते हैं। बालकृष्ण जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वो पिछले वाले स्लाइड पे जाइए ना। बिल्कुल जाते हैं जी। और यकीन कीजिए भी आज एक ही बोर्ड पढ़ा पाया, लेकिन फिर भी पढ़ा के मजा आ गया, क्योंकि क्वेश्चंस ही इतने शानदार हैं। पिछले आधे घंटे से हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और मैं ये सोच रहा हूँ कि एक Yes. सेशन सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर का ही रख दिया जाए बाद में, बट अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले आपका क्वेश्चन बालकृष्ण जी पूछिए। यस सर, मे बी आपने शायद आंसर दे दिया इसका अभी इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। सर मेरा क्वेश्चन था ना, जैसे राउटर 1 2 3 कनेक्टेड है, सबके पास अपना अपना राउटिंग टेबल क्रिएट हो गया है बिल्कुल। कि R1 का डायरेक्टली कनेक्टेड R2 है, R2 का डायरेक्टली कनेक्टेड R1 और R3 है। अगर R1 चाहता है मेरा कुछ जैसा ग्रीन वाला नेटवर्क में मुझे नहीं शो करना है R2 को, हाँ तो बिल्कुल आप या बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपकी मर्जी है, क्योंकि R2 और R1 बात कर रहे होंगे आपस में, लेकिन ऐसा नहीं है एक सब कुछ खुद ही कर सकते हैं। आप R1 को बोल सकते हैं कि भैया ग्रे नेटवर्क के बारे में बताओ, ऑरेंज नेटवर्क के बारे में बताओ, ग्रीन के बारे में बिल्कुल नहीं बता देना क्योंकि ये मेरा प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा भी किसी का क्वेश्चन है भाई? मेरे ख्याल से नहीं है। हालांकि मेरे को आज आपको काफी चीजें और बतानी थी, बट सेशन ऑलरेडी इतना शानदार बन गया है। तो आप में से प्लीज मेरे को बताइएगा कि हम एक ऐसा सेशन भी रख सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चंस हों, क्योंकि अभी 11 क्लासेस हो गई हैं, राइट। ऐसा हो सकता है कि आप सारे के सारे सेशंस पढ़ रहे हो, एंड बिलीव मी, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपका एक टेस्ट भी होने वाला है, राइट। तो उस टेस्ट के लिए आपको 11 और 12 सेशन तक जाने की जरूरत है, पूरे सेशंस, राइट। आप जाएंगे और जो भी इन सेशंस में ठीक ठाक परफॉर्म करेगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी के सारे लोगों को हम यहां से निकाल देंगे, आप क्लास कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, बट जिन हम जॉब के लिए या फिर बेसिकली इंटरव्यूज के लिए उन्हीं लोगों को कंसिडर करने वाले हैं। मेरे हाथ में नहीं है इंटरव्यूज भी, अगर वो कंपनीज मानती हैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों को कंसिडर करेंगे जो कि ये टेस्ट क्लियर करते जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए कि भाई आप सीरियसली इस क्लास को ले रहे हैं, राइट।
तो इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं बाद में, बट मेरे ख्याल से अंजू जी का क्वेश्चन है। अंजू जी, अगर आपका टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं, लेकिन अगर आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकती हैं। अंजू जी। अंजू, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, और मेरे ख्याल से कोई और अंजू जी की आवाज सुन पा रहे हैं? आई थिंक नहीं, राइट? नो सर, नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है। तो भाई आज की क्लास को मैं यहीं खत्म करता हूँ, राइट? एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए वंडरफुल ऑडियंस। मे बी जब हम कल मिलेंगे, कल मॉर्निंग में, तो हम नेटवर्क को छोटा और बड़ा करने की कोशिश करेंगे कि एक नेटवर्क को हम छोटा कैसे कर सकते हैं, राइट? मल्टीपल पार्ट्स में कैसे बांट सकते हैं। और अगर आपने कहीं पर ये टर्म सुनी हो तो इसको सबनेटिंग बोला जाएगा, राइट? सबनेटिंग को हम ऐसे ही समझेंगे जैसे नॉर्मली कैलकुलेशन करते हैं। वंस एंड जीरोस पे मेरा ज्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि यार मेरी बहुत कम समझ में आते हैं। अगर मैं वंस एंड जीरोस पे जाता हूं तो भाई कंफ्यूज हो जाता हूं। लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, तो हम उसी टर्म्स में आपको भी समझाएंगे कि एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में कैसे डिवाइड किया जाता है। बट क्योंकि अंडरलाइंग चीजें वंस एंड जीरोस पे चल रही हैं, तो थोड़ा तो उनको भी समझना ही पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, bye for now, see you in the next class. Sir, सर this कल is